हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे किंगडम प्लांटी की। किंगडम प्लांटी में हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। अभी तक आपने एल्गी के बारे में पढ़ा है, ब्रायोफाइट्स के बारे में आपने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। लास्ट जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो चल रहा था प्रजनन के बारे में। बात कर रहे थे कि प्रजनन किस किस प्रकार से होता है यहाँ पर, किसमें, ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स के आपको दो ग्रुप मिले हैं जिसमें आपने लिवरवॉर्ट एंड मॉसिस की बात की है। यहाँ पर आपके पास तीन ग्रुप आते हैं ब्रायोफाइट्स के, लेकिन हम बात करेंगे किसके बारे में, लिवरवॉर्ट के बारे में, जिसे आप क्या कहते हैं, एग्जाम्पल क्या है आपके पास, रिक्सिया है, मार्केंशिया होता है। और दूसरा हम मॉसिस के बारे में बात करेंगे जिसका एग्जाम्पल आपके पास फ्यूनेरिया आता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए। हम बात कर रहे थे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसमें हम बात कर रहे थे, लिवरवॉर्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर आपने पूरी प्रोसेस को समझा था और इसी में हमने क्या कहा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मॉसिस में भी सेम ही होता है। डिफरेंस इतना है कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लिवरवॉर्ट के रिप्रोडक्शन को समझाएंगे, यहाँ पर हम मॉसिस के रिप्रोडक्शन को अगर समझाते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, आपने कहा था ये क्या है, यहाँ पे मेल थैलस है और ये क्या है, यहाँ पे फीमेल थैलस है। ठीक है, ये क्या है, राइजॉइड्स आते हैं। तो मेल थैलस को आप क्या कह रहे थे, एंथ्रीडियोफोर। ठीक है, दोनों ए से आते हैं तो हमें फुल नेम लिखना पड़ेगा। इससे पहले अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो हमने सारी लेबलिंग यहाँ पर की थी। तो हमने कहा था एंथ्रीडियोफोर, यह आर्चिगोनियोफोर, इनमें स्ट्रक्चर बनता है इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें भी एक स्ट्रक्चर बनता है इस प्रकार से। जल्दी से करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने बोला यह एंथ्रीडियम, यह आर्चिगोनियम। यहाँ पर क्या बने, एंथ्रोजॉइड बने। और यहाँ पर क्या बनी है, एक्सेल बनी है। जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ, ठीक है, जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो इन दोनों के फ्यूजन से यहाँ पर आपके पास क्या स्ट्रक्चर आए हैं, जैसे कि आपने कहा। और यहाँ पर आपके पास कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना जो क्या है, जाइगोट है, 2n है। ठीक है, दोनों का फ्यूजन होगा। ठीक है, दोनों का फ्यूजन होगा और दोनों के फ्यूजन से ये स्ट्रक्चर आपके पास आया है। दोनों के फ्यूजन से आपके पास ये स्ट्रक्चर आया है। ठीक है, और इसे हम क्या कह रहे थे, हमने कहा तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ये फुट है, ये सेटा है, यह कैप्सूल है। ठीक है, तो हमने क्या बात की है, यहाँ पर तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। यहाँ पर यही चीज हमने कही थी। हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होता है, जो स्पोरोफाइट है वो डिफ्रेंशिएट होता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल में। कहाँ पर, यहाँ पर आपको दिखाई दिया फुट, सीटा एंड कैप्सूल में क्या होता है, ये डिवाइडेड होता है। अब आपने बोला यहाँ पर क्या होगी, मियोसिस होगी। और जब मियोसिस होगी तो ये क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे जो हैप्लॉइड होंगे। और ये स्पोर क्या करेंगे, कुछ मेल बॉडी, कुछ मेल थैलस, कुछ फीमेल थैलस का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें मॉसिस के बारे में, हमने कहा मॉसिस में क्या होगा, सारी प्रोसेस सेम चल रही है, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट का डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, ये हम स्पोरोफाइट का डायग्राम बना रहे हैं। इसमें फुट होगा, सीटा होगा, कैप्सूल होगा, सेम चीज होगी। बस यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। किसमें, ये होगा स्पोरोफाइट, यानी कि 2n होगा जो कि स्पोर्स बनाएगा।
लेकिन किसमें, मॉसेस में। तो हमने कहा यहाँ पर ये इस प्रकार से ये बहुत लंबा गुड हो मॉर्निंग जाता है। सर। और ये जो स्पोरोफाइट है यहाँ पर छोटा आपको दिख रहा है किसमें, लिवरवर्ट में, ये मॉसेस में हमें गुड मॉर्निंग दिखाई सर। दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, आपने ब्रायोफाइट्स को पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखिए 35। मॉसेस में फ्यूनेरिया आपको दिखाई दे रहा टेंशन। है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लिवरवर्ट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं। यह है मार्केंशिया, ठीक है। मार्केंशिया का एग्जाम्पल हमने देखा था। अब ध्यान से देखिए हमने क्या क्या चीजें समझे। सबसे पहले लिवर वर्ड को समझेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। मार्केंशिया में हमने बोला ये आपके पास क्या आती है, फीमेल ब्रांच आती है, और हो सकता है कि ये मेल ब्रांच होगी। तो फीमेल ब्रांच कैसे आपको इस प्रकार से दिखाई गई है, फीमेल ब्रांच आपको इस प्रकार से दिखाई गई है। ये क्या है, थैलस है, और थैलस कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, एन होगा हमेशा। ये जो फीमेल ब्रांच है यहाँ पर जब क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे कौन सी स्टेज आएगी, स्पोरोफाइट आती है। और स्पोरोफाइट क्या होगा, 2n होगा। हमने कहा था ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आया है, ये जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है, ये क्या होगा, फ्री लिविंग नहीं होता है, अपने पोषण के लिए थैलस पे निर्भर रहता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमने देखा था। अब सेकेंड हम बात कर रहे थे मॉसेस की, फ्यूनेरिया एग्जाम्पल आता है। हमने कहा यह थैलस है, और थैलस में इस प्रकार से स्पोरोफाइट बनता है। ये आपके पास पूरा स्पोरोफाइट आ रहा है। तो अब अगर आप यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ पर बात करेंगे, तो हमने क्या बात की है, हमने कहा यहाँ पर स्पोरोफाइट आपको बहुत बड़ा दिख रहा है। ये सीटा वाला पोर्शन है, ये आपके पास क्या आता है, कैप्सूल वाला पोर्शन आता है। ये फुट वाला पोर्शन होगा, ठीक है, ये फुट वाला होगा, ये सीटा है, और ये आपके पास कैप्सूल आता है। कैप्सूल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी, और यहाँ पर क्या बनेगा, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार देखिए, फिर हम अपना नेक्स्ट जो ग्रुप है उसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ये हमने बात की है ब्रायोफाइट्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ग्रुप आएगा किंगडम प्लांटी का, वो कौन सा है, टेरिडोफाइट्स है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रुप आएगा टेरिडोफाइट्स आएगा। टेरिडोफाइट्स में कुछ कॉमन चीजें हम देख लेते हैं, जैसे कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे अब, ठीक है, कि ये पूर्ण रूप से स्थलीय पादप आ गए हमारे पास। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि टेरिडोफाइट्स को भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की या पॉलिनेशन के लिए क्या होगी, पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो हमने बोला कि यहाँ पर क्या होगा कि पानी की जरूरत टेरिडोफाइट्स को भी होगी, रिप्रोडक्शन के लिए हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लावरिंग स्टेज अभी नहीं आई है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, रिप्रोडक्शन के लिए टेरिडोफाइट्स को पानी की जरूरत होती है। तीसरी चीज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो आप डेवलपमेंट यहाँ पर देख रहे हैं, आपने कहा टेरिडोफाइट्स में अब टिश्यू सिस्टम आ गया। अभी तक आप सेलुलर सिस्टम ही पढ़ रहे थे, जिसमें आपने कहा कि जाइलम और फ्लोएम नहीं आए हैं। अब यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू आ गए हैं। इट मीन्स अगर वैस्कुलर टिश्यू आ गए हैं तो अब इनकी हाइट भी आपको अच्छी मिलेगी। अभी तक आप एल्गी को देख रहे थे, आप ब्रायोफाइट्स को देख रहे थे, इनकी जो हाइट इतनी लंबी नहीं होती है, ठीक है। आपने देखे होंगे, अगर हम ब्रायोफाइट्स के बारे में, अगर आपने ब्रायोफाइट्स की एक इमेज देखी होगी इस प्रकार से, आपने ये इस प्रकार के पौधे देखे होंगे, तो आपने कहा कितने हैं, इतने छोटे पौधे हैं ये, ठीक है, इससे बड़े पौधे नहीं है। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये बहुत बड़े नहीं होते, क्योंकि अगर ये लंबे होंगे, अगर इनकी हाइट ज्यादा होगी, तो इन्हें पानी का कंडक्शन ऊपर की ओर करना पड़ेगा। और पानी के कंडक्शन के लिए या फिर फूड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर क्या चाहिए होंगे, वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम की आवश्यकता होती है। क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जा रहे हैं, तो इनकी हाइट जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं होगी। टेरिडोफाइट्स में आपको बहुत लंबे नहीं मिलेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली आपने कहा कि अब यहाँ पर इनकी जो हाइट है वो थोड़ा ठीक आ गई है। इनमें जो वैस्कुलर टिश्यू है वो आ गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो सबसे पहले ये कैसे पौधे हैं, सबसे पहली चीज हमने कहा कि ये जो कैसे हैं, स्थलीय पौधे हैं, स्थलीय पौधे हैं। किसकी बात हो रही है, टाइडोफाइट्स की बात हो रही है। दूसरा, प्रजनन के लिए पानी आवश्यक है। ठीक है। तीसरा, हमने कहा वैस्कुलर टिश्यू, या फिर सीधे लिखते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये पहले पादप है जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है।
ठीक है, ये क्या होंगे, पहले पादप होते हैं कि जिनमें जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट हमने कहा जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमने कहा टेरिडोफाइट में टेरिडोफाइट्स में वास्तविक जड़ तना व पत्ती पाई जाती है। अभी तक आप क्या कह रहे थे, आपने कहा था जो एल्गी है उसकी जो बॉडी है वो एक थैलस के जैसी है, जहां पर आपको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, आप विभेदित नहीं कर पाएंगे कि जड़ कौन है, तना कौन है, पत्ती कौन है। फिर जब हम ब्रायोफाइट्स पे आए थे तो हमने कहा था ब्रायोफाइट्स में लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, यानी कि हमने कहा था पत्ती जैसी संरचना हमें दिख रही है, जड़ जैसी संरचना हमें दिख रही है, तने जैसी संरचना हमें दिख रही है, लेकिन वास्तविक नहीं है, वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं पाए जा रहे हैं। अब जब टेरिडोफाइट्स में हम आए तो हमें डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। कैसे, हमने कहा टेरिडोफाइट्स में वास्तविक जड़ तना व पत्ती पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि रीजन हमें पता है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम आ गए। हमने यही तो कहा था कि जिस जड़ तना पत्ती में जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे उसी को हम वास्तविक जड़ तना पत्ती कहेंगे। तो हमने कहा क्योंकि ये पहले पादप हैं जिनमें क्या है, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, इसीलिए अब इनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती पाई जा रही है। दूसरा अपने पास स्थलीय पौधे हैं और प्रजनन के लिए पानी अभी भी आवश्यक है। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको लेके चलनी है। तो कुछ और स्पेसिफिक कैरेक्टर को देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टर। आपने कहा दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू बियर वैस्कुलर टिश्यू सच एज जाइलम एंड फ्लोएम। आपने कहा ये पहले स्थलीय पादप हैं। ये ऐसे, देखिए स्थल में तो हमने क्या कहा था, हमने ब्रायोफाइट्स को भी कहा था कि ये स्थल में भी पाए जाते हैं लेकिन ये पानी में भी पाए जाते हैं। तो आपको कहा यह कि ये पहले ऐसे स्थलीय पादप हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू में कौन है, जाइलम एंड फ्लोएम है। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। क्या होते हैं क्रिप्टोगैम, देखिए हमने बोला था किंगडम प्लांटी को दो ग्रुप में हमने डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम में। आपने कहा ये तो हमारे पास क्रिप्टोगैम आ गए हैं, ये दो हमारे पास क्रिप्टोगैम है। तीसरा टेरिडोफाइट जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये भी क्रिप्टोगैम है, लेकिन हम इसे क्या कह रहे हैं, वैस्कुलर वैस्कुलर क्रिप्टोगैम हम इन्हें कह रहे हैं। ठीक है, आप समझ आया कि क्या होते हैं क्रिप्टोगैम और क्या होता है फेनेरोगैम, क्यों हम टेरिडोफाइट को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम कह रहे हैं, क्योंकि इन दो में वैस्कुलर टिश्यू, क्योंकि हमने कहा कि इन दोनों में वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जा रहे हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू पाए जा रहे हैं, इसीलिए वैस्कुलर क्रिप्टोगैम के नाम से हम इन्हें जान रहे हैं। तो आपके पास एमसीक्यूज में आते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से किसे हम वैस्कुलर क्रिप्टोगैम के नाम से जानते हैं। तो किसे जानते हैं, हमने कहा यहाँ पर टेरिडोफाइट्स को। ठीक है, एमसीक्यूज ऐसे आते हैं, आपको चीजें ऐसे ही यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। चलिए पहली लाइन अगर क्लियर है तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कॉमनली नोन एज अ बोटानिकल स्नेक, हम इन्हें क्या कॉमनली क्या कहते हैं, बोटानिकल स्नेक कहते हैं। द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड विंड नीडल लाइक एंड लीफ। ठीक है, आपने बोला कि हम यहाँ पर हमें वास्तविक जड़ तना पत्ती यहाँ पे मिल रही है, बॉडी डिफ्रेंशिएट यहाँ पर क्या है करती है। ठीक है, द प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट लाइन आपके पास आई है फिर से। हमने बोला कि जो प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफाइट है। एंड स्पोरोफाइट का मतलब होता है, स्पोरोफाइट का मतलब होता है डिप्लॉइड, यानी कि 2n। डिप्लॉइड का मतलब है, स्पोरोफाइट का मतलब है ये क्या करेंगे, स्पोर्स का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, और स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये लाइफ साइकिल आपको ध्यान रखनी, इजी लाइफ साइकिल है, हर कहीं पर आपके काम आएगी। जब आप पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में तब भी आपके यहाँ पे काम आती है, जब आप एनिमल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है, अब डिफरेंस यहाँ पर आना शुरू हो गया। ठीक है, आपने कहा एल्गी और ब्रायोफाइट में भी कुछ डिफरेंस था, एल्गी ब्रायोफाइट के बाद अब टेरिडोफाइट्स आए तो इसमें भी आपको डिफरेंस मिल रहा है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल हमारे पास आ गए हैं, जैसे कि हमने कहा कि इनमें जाइलम एंड फ्लोएम आ गया है,
ट्रू रूट, ट्रू लीफ एंड स्टेम आ गए हैं। इससे पहले जो आप एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे वो कैसे थे, आपने कहा हम वो हैप्लॉइड बॉडी थी। मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, हैप्लॉइड। हम अब आप समझ रहे हैं कि मेन प्लांट बॉडी से क्या मतलब लाइफ साइकिल है पूरी, यहाँ से बर्थ से लेकर के यहाँ पे क्या हुआ, बर्थ हुआ और उसके बाद एट लास्ट क्या होती है, डेथ होती है। यही हम लाइफ साइकिल हमारी कहलाती है। ठीक है, हमने बोला इस लाइफ साइकिल में हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो टाइम है, मैक्सिमम जो पीरियड है, उसमें उस स्टेज में जो बॉडी होती है वो डिप्लॉयड स्टेज में है या हैप्लॉयड स्टेज में है। तो जब हम एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा मैक्सिमम जो लाइफ होती है वो हैप्लॉयड स्टेज में रहती है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में अब आपको एडवांस प्लांट मिलने शुरू हो गए हैं। हमने कहा टेरिडोफाइट्स में जो बॉडी होगी वो स्पोरोफिटिक है, इट मीन्स कि ये डिप्लॉयड है। मेन जो प्लांट बॉडी होगी वो मैक्सिमम टाइम डिप्लॉयड स्टेज में रहेगी। तो हैप्लॉयड स्टेज कब आएगी, अब यहाँ पे चीजें डिफरेंट हो जाती हैं जब हम एल्गी और ब्रायोफाइट के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या थी, हैप्लॉइड थी। ठीक है, हम क्या कह रहे थे कि जो मेन प्लांट बॉडी थी, जो मुख्य पादप शरीर था वो क्या था, एन था, एन हैप्लॉइड। ठीक है, अब मैं मान के चल रही हूँ कि एन, टू एन, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट, इन सारे शब्दों का मतलब आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो सारे वर्ड्स को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हमने कहा मेन प्लांट बॉडी एन है, तो टू एन स्टेज कब आती है, जब हमने कहा कि गैमेट का फ्यूजन होता है और जाइगोट बनेगा, तब यहाँ पर टू एन स्टेज आएगी। लेकिन अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो हमने कहा कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो 2n है, 2n है। तो हमने कहा एन स्टेज कब आएगी, हमने कहा एन स्टेज तब आएगी जब यहाँ पर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे और स्पोर से गैमीट बनेंगे, तब यहाँ पर क्या आएगी, एन स्टेज आएगी। और फर्दर जब गैमीट का फ्यूजन होगा तो आपने कहा फिर से 2n स्टेज आ जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमने कहा द स्टेम इज rhizomatous and they are regenerate when aerial parts are destroyed। आपने कहा कि यहाँ पर जो स्टेम होती है वो राइजोमेटस होती है, क्योंकि यहाँ पर ये रीजनरेट कर पाते हैं, पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है जब एरियल पार्ट, एरियल पार्ट का मतलब होता है वायवीय भाग, वायवीय भाग का सिंपल सा मतलब है, हमने कहा ये भूमि है, ये भूमि है, ये रूट है, और यहाँ पर आपके पूरे क्या आते हैं, तना आता है, शाखाएं आती हैं, पत्ती है, फूल है, फल है, तो इन सभी को हम एरियल पार्ट कहते हैं। जब एरियल पार्ट अगर नष्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है, किसमें, स्टेम में। ठीक है, लीव्स में बी स्मॉल नोन एज अ माइक्रोफाइल एज इन अ स्लेजिनेला और लार्ज नोन एज अ माइक्रोफाइल एज इन फर्न्स। इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या वर्ड्स आपके पास आते हैं, तो है माइक्रोफाइल फिल और एक है हमारे पास मैक्रोफिल। तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। यहाँ पर जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, वो बहुत छोटी भी हो सकती है जिसे हम माइक्रोफिल कह रहे हैं। ठीक है, और बहुत बड़ी भी हो सकती है जिसे हम मैक्रोफिल कह रहे हैं। अब हमने क्या क्या चीजें समझी हैं अभी तक, उससे पहले आप ये समझिए जो आपके पास इमेजेस आ रही है, इस प्रकार की डायग्राम, इस प्रकार के जो डायग्राम आपके पास हैं, आपने रियल लाइफ में ऐसे प्लांट देखे हैं, तो आपने बिल्कुल देखे होंगे। अगर आप इस प्लांट को देखेंगे तो इसके जैसा प्लांट आपने देखा होगा। ठीक है, पढ़ लें हमने अभी तक क्या क्या चीजें समझी हैं, ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ, आप लोग साथ साथ में नोट करते रहेंगे। ठीक है, पौधे का शरीर कैसा है, स्पोरोफाइट है। तना प्रकंद में होता है, जब हवाई भाग नष्ट हो जाते हैं तो वे पुनर्जीवित हो सकते हैं, पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जा रही है। पत्तियां छोटी हो सकती हैं जैसे कि स्लेजिनेला, फर्न की तरह बड़ी हो सकती है जिन्हें मैक्रोफिल कहते हैं। तो फर्न जो है, फर्न में बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं, स्लेजिनेला में छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो टेरिडोफाइट्स के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आप, चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आते हैं इनमें हम बात करेंगे कॉइलिंग ऑफ यंग लीफ। जो यहाँ पर यंग लीफ होती हैं, जो छोटी लीफ होती हैं, वो क्या होती हैं, यहाँ पे उनकी कॉइलिंग होती है। किस प्रकार से, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई गया, ऐसी आपने ऐसी इमेज देखी होगी। आप देख रहे हैं कि ये जो लीफ है इस प्रकार से क्या हो रही है, कॉइल हो रही है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कॉइलिंग ऑफ यंग लीव्स। आपने कहा
Succinate variation is seen in a pteridophytes. Two types of leaves are found, vegetative and fertile. आपने कहा कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें दो प्रकार की लीफ होती है, तो वानस्पतिक लीफ हो गया एंड दूसरी होती है फर्टाइल। ठीक है, हमने कहा फर्टाइल लीफ में क्या होगा, फर्टाइल लीव्स आर स्पोर बियरिंग लीव्स कॉल्ड आर स्पोरोफिलस। जो फर्टाइल लीफ होगी, दो प्रकार की पत्तियां होती हैं, एक तो क्या होगी वेजिटेटिव लीफ होगी जिसे हम क्या कहते हैं वानस्पतिक पत्ती कहेंगे, एक सेकेंड होगी फर्टाइल जिसमें क्या होंगे स्पोर्स होंगे। ठीक है, अब स्पोर्स होंगे तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोर्स आर फाउंड इनसाइड द स्पोरेंजिया। स्पोर कहाँ बनेंगे, स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। जैसे कि ये सेम वैसा ही है जैसे आप ब्रायोफाइट के बारे में बात कर रहे थे कि आपने क्या एंथ्रीडियोफोर पूरा स्ट्रक्चर है, एंथ्रीडियम एक स्ट्रक्चर आता है, एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइट्स बनते हैं। वैसे ही हमने बोला कि यहाँ पर स्पोरोफिल पूरा स्ट्रक्चर होगा, उसमें स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। इन स्पोरेंजिया द स्पोर्स मदर सेल्स गिव राइज टू अ स्पोर्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब ध्यान दीजिए कि इससे पहले जब भी आप बात कर रहे थे एल्गियन ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन की, और जब भी वहाँ पे क्या बन रहे थे गैमीट बन रहे थे, तो वहां पर क्या हो रहा था गैमीट बनने के लिए माइटोसिस हो रही थी, क्योंकि प्लांट बॉडी ऑलरेडी क्या है आपने कहा एन है यानी कि हैप्लॉइड है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट बॉडी 2n है इसीलिए यहाँ पर मियोसिस होगी। तो आपने कहा स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा, मियोसिस के थ्रू होगा। स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। जब स्पोर बनेंगे तो स्पोर कैसे होंगे हैप्लॉइड होंगे, ऑब्वियस सी बात है। मियोसिस जब हुई है तो स्पोर कैसे होंगे हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि ये गैमेटोफाइट होंगे। अब गैमेटोफाइट का मतलब ये गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, तो आपने बोला स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। फोटोसिंथेटिक heart shaped multicellular structure called a prothallus which bears a antheridia and a archegonia। तो एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया को पढ़ेंगे हम यहाँ पर, जब हम रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो फिर से हम वैसे डायग्रामेटिक वे में समझेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बात की है, हमने कहा दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, वानस्पतिक और उपजाऊ। उपजाऊ यानी कि फर्टाइल जिसमें क्या हो रहा है नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन जिसमें होगा। जो फर्टाइल पत्ती होती है, उपजाऊ पत्ती होती है, बीजाणु धारण करने वाली पत्तियां होती हैं जिन्हें स्पोरोफिल्स कहा जाता है। स्पोरेंजिया के अंदर बीजाणु बनते हैं। स्पोरेंजिया में बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के बाद बीजाणुओं को जन्म देती है या बीजाणु को बनाती है। नेक्स्ट हमने कहा बीजाणु अंकुरित होकर एक अगुणित गैमेटोफाइट प्रकाश संश्लेषक हृदय के आकार की बहुकोशिकीय संरचना बनाते हैं जिन्हें प्रोथैलस कहा जाता है, जिसमें एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया होता है। अब आपके पास कुछ वर्ड आते हैं जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे स्पोरेंजिया के बारे में। स्पोरेंजिया क्या होता है, जैसे कि बीजाणु मात्र कोशिकाएं यानी कि स्पोर मदर सेल्स क्या होते हैं, इनके स्पोरोफिल्स क्या होता है, और हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोथैलस किसे कहते हैं, एंथ्रीडिया किसे कहते हैं, आर्चिगोनिया किसे कहते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्शन को। किंगडम प्लांटी में आप क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, आप हैबिटाट देख रहे हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर में आपने देखा कि प्लांट बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर है, हैबिटाट कहाँ पर पाया जा रहा है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन आप जानते हैं कि हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेटिक है, और फोटोसिंथेसिस को आप एक अलग सेपरेट चैप्टर में पढ़ते हैं डिटेल में। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक ही लाइन में पढ़ते हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, ऑटोट्रॉफ टाइप का है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसे एक बार नोट कीजिए, और जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, उन वर्ड्स के बारे में आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट हमने स्टार्ट कर लिया है। आपको होमवर्क में क्या दिया गया है कि जो अंडरलाइन जो वर्ड हैं उन्हें आपको एक बार पढ़ करके लेके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।